बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार जी। तो व्यूवर्स, आज भी मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही शानदार से सर्दियों के लिए स्पेशल हलवे की रेसिपी। मैं आज बना रही हूँ अंडे, सूजी और बेसन का हलवा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें जाएंगी, सिर्फ 2 अंडों का हम इस्तेमाल करेंगे और खोपरे के साथ हम इसको बनाएंगे, तो खाने वाला तो वाह वाह ही करता रह जाएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा हलवा। तो जी यहाँ पर मेरे पास है 3 चम्मच मैंने लिए हैं सूजी के और 2 चम्मच मैंने लिए हैं बेसन के। ये क्वांटिटी, ये रेशो आपने याद रखना है। खोपरा है मेरे पास 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ, उसके साथ किशमिश है, बादाम हैं, 2 अदद अंडे हैं एक बाउल में मैंने निकाल लिए हैं, 1 गिलास है दूध मेरे पास, साथ में है मेरे पास हाफ़ कप चीनी और थोड़ी सी इलायची हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाउल में अंडों को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। ये आपने स्टेप पहले करना है। इसके साथ ही हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। अंडे और दूध को आपने अच्छी तरह इसी तरह हैंड बीटर की मदद से बीट कर लेना है, यानी कि फेंट लेना है। चाहे तो कांटे की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। साथ ही में हम इसी बैटर में चीनी भी शामिल कर देंगे और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे ताकि चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए। थोड़ा सा हम इसमें येलो फूड कलर भी डालेंगे, ये आपने ज़रूर डालना है। इससे हमारे हलवे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, ब्राइट सा आएगा, जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जी ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब मेरे पास है देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप नॉर्मल घी से भी इस हलवे को बना सकते हैं। लेकिन सर्दियों में अगर देसी घी का हलवा बना हो और इस तरह मज़ेदार सा हो तो क्या ही बात है। देसी घी यहाँ पर मैंने डाला है जी तकरीबन 5 से 6 बड़े चम्मच आपने देसी घी के लेने हैं। देसी घी जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे इलायचियाँ। इलायची की खुशबू आने पे हम इसमें सूजी और बेसन को इकट्ठा डाल देंगे। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि 3 चम्मच सूजी, 2 चम्मच बेसन मैंने लिया है 2 अंडों के हिसाब से। आपने अगर ज़्यादा बनाना हो तो आप इसी रेशो के हिसाब से सूजी और बेसन की मिकदार बढ़ा सकते हैं। फ्लेम आपने लो से मीडियम रखना है और अच्छी तरह आपने सूजी और बेसन की भुनाई करनी है। क्योंकि इसमें बेसन भी शामिल है तो आपने भुनाई का ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देखें कि अच्छी तरह सूजी और बेसन भुन चुके हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट मुझे लगे हैं लो से मीडियम फ्लेम पे, और घी भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था ना, अंडे, दूध और चीनी का, वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर अब आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जाना है। यहाँ पर आपने फ्लेम को लो से मीडियम रखना है, कभी भी आपने हाई फ्लेम नहीं रखना, नहीं तो हलवा ख़राब हो जाएगा। लेकिन चम्मच आपने इसमें लगातार चलाते जाना है यहाँ तक कि हलवा थिक होना शुरू हो जाएगा। तो आपने तब भी इसमें चम्मच चलाते रहना है। जैसा कि अब आपको नज़र आ रहा है कि हलवा थोड़ा सा थिक होना शुरू हो चुका है। अब हमने इसमें लगातार चम्मच चलाते जाएंगे यहाँ तक कि हलवा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वो पैंदे से अलग हो जाएगा। तो जी आपके सामने ये देखें, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार होना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी भी मज़ीद आपने इसकी 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करनी है। अब हम इसमें डालेंगे ज़्यादा सारा क्रश किया हुआ खोपरा। खोपरे से इस हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। साथ में आप बादाम भी डाल सकते हैं। जौन से भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप वो इसमें डालें, लेकिन खोपरे का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। हमारी हेल्थ के लिए खोपरा बहुत ही ज़बरदस्त है और सस्ता भी है। बाकी ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन खोपरा आपने इसमें ज़रूर डालना है। तो जी डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त सा दानेदार सा हमारा अंडे, सूजी और बेसन का हलवा तैयार हो चुका है, जिसको हमने खोपरे और बादाम के साथ बनाया है। तो जी डिश आउट करते हैं। फाइनल लुक आप देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसी तरह आपने बनाना है, शाम की चाय के साथ खाएं। अगर सर्दियों में गेस्ट आ रही हैं तो उनके लिए भी ये ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो जी बनाएं और एंजॉय करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।